एवरीवन, वेलकम टू सपन माइंड वर्ड्स। आज हम लोग क्लास 10th का द थीप्स स्टोरी पढ़ने वाले हैं। द थीप्स स्टोरी, इसके लेखक हैं, राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला, आई वॉज स्टील ए थीफ, तब भी मैं एक चोर था। ठीक है, थीफ मतलब चोर होता है। एंड ऑल दो ओनली 15 एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि केवल 15 साल का था। दो मतलब हालांकि, और ऑल दो मतलब भी हालांकि होता है। ठीक है, और दो मतलब भी हालांकि होता है। 15 साल का था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हेड्स, अनुभवी था, एक्सपीरियंस था, फेयरली सक्सेसफुल और काफ़ी सफल चोर था। ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ठीक है, जब मैं अनिल के पास पहुंचा, अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। अप्रोच मतलब होता है पास पहुंचना, संपर्क करना। ठीक। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. About 25 मतलब 25 साल का था। टॉल लंबा, लीन मतलब दुबला पतला, फेलो आदमी था। कौन? अनिल। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब क्या होता है? मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी सीधा साधा। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी शांत स्वभाव का, दयालु और सीधा साधा लग रहा था। ठीक है, काइंड मतलब दयालु होता है, सिंपल मतलब सीधा साधा, और इजी गोइंग मतलब होता है काफ़ी शांत, मतलब जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। शांत नहीं बोल सकते यहाँ पे। लीन मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। इजी गोइंग मतलब शांत स्वभाव का, बेफिक्र। फॉर माई पर्पस मतलब मेरे उद्देश्य के लिए। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाल ही में मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट, और मैंने सोचा, थॉट मतलब सोचा। आई हैडेंट हैड, देखिए ये है पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हैड नॉट, फिर हैड, ये वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे हैव का हैड हुआ है, ये वर्ब में। मच लक मतलब किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी, और सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, यानी कि शायद मैं उस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ। देखिए, गेट इनटू कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास जीतना। गेट इनटू कॉन्फिडेंस दैट मीन्स विश्वास जीतना। ऑफ लेट मतलब हाल ही में, पिछले कुछ समय में। ऑफ लेट, इसको ध्यान दीजिएगा, हाल ही में, पिछले कुछ समय में। गेट इनटू कॉन्फिडेंस किसी का विश्वास जीतना। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा आप खुद ही थोड़े पहलवान जैसे दिखते हो। ठीक है, अ बिट रेसलर थोड़े पहलवान जैसे, लुक मतलब दिखते हो। मैंने कहा अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी फ्लैटरी मतलब चापलूसी, लिटिल मतलब थोड़ी सी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स दोस्त बनाने में मदद करती है।
ठीक है, फ्लैटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी या झूठी प्रशंसा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? तुम भी लगते हो। अब बेचारा यह सक पका गया। क्यों? विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिससे मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। पुट मी ऑफ मतलब चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, हक्का बक्का रह जाना एक पल के लिए, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। वो कैसा था? दुबला पतला था। आई वॉज रादर थीन, काफ़ी दुबला पतला था। पुट मी ऑफ मतलब होता है चौंका दिया, हतोत्साहित कर दिया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल बीट। खैर, मैंने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ। मॉडेस्टली मतलब विनम्रता से, ठीक है। रेसल मतलब कुश्ती करना। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। क्या बोला? हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यह मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से आगे रखता है, मतलब उसे बचा के रखता है। गलत नाम बताता है तो उसको वो आदमी फिर मिलेगा नहीं। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब पूर्व मालिक, जो पहले उसको काम देते थे। किसको? अभी जो हरी बता रहा है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में, वेल ऑयल्ड मतलब पहलवान लोग तेल लगा के रेसलिंग कर रहे थे, बातों की, जो गुर्रा रहे थे। ग्रंटिंग पहलवान गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। कौन? हरी सिंह बोल रहा है, जो झूठ बोला है कि उसका नाम हरी। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं अनौपचारिक रूप से पीछे पीछे चला। कैजुअली मतलब ऐसे ही धीरे धीरे पीछा करता गया। कैजुअली मतलब जैसे कोई खास बात ना हो, ऐसे ही। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा फिर से नमस्ते। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ठीक है। मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। अपीलिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक। अपीलिंग स्माइल, आकर्षक मुस्कान। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? हरी सिंह कह रहा है। बट आई कांट पे यू, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, अनिल बोल रहा है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए इस पर विचार किया। थॉट मतलब सोचा, फॉर अ मिनट मतलब एक मिनट के लिए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैं अपने आदमी को पहचानने में गलती कर दी थी, ठीक है। मिसजज्ड मतलब पहचानने में गलती करना। परहैप्स मतलब शायद। मिसजज्ड गलत आंकना, पहचानने में गलती करना। आई आस्क्ड मतलब हरी, जो गलत नाम बताया है वो बंदा बोल रहा है, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? अनिल पूछ रहा है। आई कैन कुक, आई लाइड अगैन, फिर से मैंने झूठ बोला। वो हरी जो बोला था अपने आप को, बोलता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन झूठ बोल रहा है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। कौन बोल रहा है? अनिल बोल रहा है। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, फीड मतलब होता है खिलाना, मैं तुम्हें शायद खाना खिला सकता हूँ।
He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, ठीक है, ओवर द जुमना स्वीट शॉप, उसके ऊपर ले गया। अनिल ले जाता है उसको, हरी को, जो कि झूठा हुआ नाम है, अपने कमरे में ले गया। वह मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मतलब वो जो काम मांग रहा था वो बालकनी में सो सकता था। अनिल बोला, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखिए, बट द मील मतलब होता है भोजन। आई कुक्ड दैट नाइट, उस रात को जो मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, मतलब बहुत ही खतरनाक, भयानक बोल सकते, खराब खाना बनाया यहाँ पे होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स, उन्हें गली के कुत्तों को दे दिया। किसने? अनिल ने। एंड टोल्ड मी टू ऑफ, और मुझसे चले जाने को कहा। स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते को दे दिया, ठीक है, गले के कुत्ते, आवारा कुत्ते। टेरिबल, बहुत खराब रहा खाना, भयानक, बहुत खराब, टेरिबल मतलब। टू बी ऑफ मतलब चले जाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं बस वहीं मंडराता रहा, अपनी सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए। अपीलिंग वे में वो मुस्कुराते रहा, आकर्षक रूप से उसको रिझाने के लिए। और वहीं पे हंग अराउंड मतलब मंडराता रहा। कौन? वो हरी। और वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। कौन? एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेटर, फिर बाद में, ही पैटेड ऑन मी, वह थपथपाया। कौन? अनिल, इसके पीठ पर, हरी के, एंड ऑन द हेड, एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच हिम टू कुक, मतलब अब वह खाना पकाना सिखाएगा अनिल, ठीक है। बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा, वो कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा, मतलब अनिल अब उसको, हरी को, खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach him to write whole sentence and to add numbers, ठीक है। He also taught me to write, मतलब अनिल इसे लिखना भी सिखा रहा है, उसका नाम, and said, उससे कहा, he would soon teach him to write the whole sentences and to add numbers, जल्द ही मुझे पूरा सेंटेंस लिखना और संख्याएं जोड़ना सिखाएगा। कैसे एडिशन करते हैं नंबर का वो भी सिखाएगा, सेंटेंस को कैसे पूरा लिखते हैं वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, वंस मतलब एक बार, आई कुड राइट लाइक ए एजुकेटेड मैन, एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकूँगा तो क्या होगा, तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी प्लीजेंट था, मतलब सुखद था, मज़ा आ रहा था काम करने में उसको। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making profit of about ₹1 a day. वो क्या करता था, सुबह चाय बनाता था, ठीक है, मेड द टी, चाय बनाता था सुबह में। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग, उसके बाद सामान खरीदने में अपना समय लेता था। वुड टेक टाइम मतलब समय लेता था, बाइंग मतलब सामान खरीदने में, डेज सप्लाईज, ठीक है, दिन भर का सामान खरीदने में। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 डे, जिसमें आम तौर पर, यूजुअली मतलब आम तौर पर, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट होता था, ₹1 का प्रॉफिट होता था, ठीक है, प्रतिदिन।
आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। ठीक है, मुझे लगता था, आई थिंक, कि वो जानता था, ही न्यू, कि मैं इस तरह से थोड़े पैसे बनाता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी, इस तरह से मतलब सामान खरीदने जाता था, उसमें से पैसा बचा लेता था। ठीक है, कौन हरी, मान लीजिए 20 रुपये का सामान लाया तो 25 रुपये का बिल बनाता था, इस तरह से, सॉरी 21 रुपये का, तब ना 1 रुपया बचेगा। बट ही डिडेंट सीम टू माइंड, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं लगती थी, उसे लगता अरे यार रखने दो 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, मतलब अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनियमित रूप से, रेगुलरली नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, वो एक सप्ताह उधार लेता तो अगले दिन उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो अपने अगले चेक, नेक्स्ट चेक के लिए केप्ट वरिंग मतलब चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, इट अराइव्ड वो आता था, ही वुड गो आउट वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता मतलब खुशी मनाता, जश्न मनाता। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक लिविंग। ऐसा लगता है, सिम्स मतलब ऐसा लगता है, कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। मैगजीन्स मतलब पत्रिका, रोट मतलब लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, जीवन, लिविंग मतलब जीवन यापन के करने के लिए एक अजीब तरीका। क्वीर मतलब अजीब, ठीक है, क्वीर मतलब अजीब, वे मतलब तरीका। क्वीर मतलब क्या होता है, अजीब या विचित्र। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। ठीक है, एक शाम, वन इवनिंग, वह घर आया, क्या लेकर आया, एक छोटा बंडल लेकर आया, किसका, नोटों का, नोट्स का। सेइंग और कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने अभी अभी एक प्रकाशकों को किताब बेची है। पब्लिशर मतलब प्रकाशकों को, सोल्ड बुक किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। ठीक है, रात में मैंने देखा उसे, हिम, पैसे गद्दे के नीचे खिसकाते हुए। ठीक है, टक द मनी मतलब पैसे को खिसकाते हुए, कहाँ, मैट्रेस मतलब गद्दा, उसके नीचे, अंडर। I had been working for Anil almost a month, and apart from cheating on the shopping, I hadn't done anything in my line of work. ठीक है, हरी बोल रहा है कि अनिल के लिए वह करीब करीब, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब 1 महीना से काम कर रहा था। सिर्फ शॉपिंग में वो चीटिंग करता था, 1 रुपया बचाता था, इसके अलावे, अपार्ट मतलब इसके अलावे, ठीक है, खरीदारी के बेईमानी करने के अलावे, मैंने अपने काम, लाइन ऑफ वर्क मतलब वो काम क्या करता था, वो थीफ था, चोरी करता था, स्टीलिंग करता था, कुछ भी नहीं किया था। हैड डन एनीथिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं किया था चोरी के लाइन में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का हर अवसर था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने दरवाजे की चाबी दे दी थी उसे। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी से आ जा सकता था। कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, सबसे अधिक भरोसा करने वाला। ट्रस्टिंग मतलब भरोसा करने वाला।
व्यक्ति था जिसे मैं अभी तक मिला था। हैड एवर, एवर मतलब अभी तक या कभी मिला था, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसे लूटना मुश्किल था। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, रॉब मतलब लूटना। इट इज़ ईजी टू रॉब ग्रेडी मैन, लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work। देखिए बोल रहा है कि एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटा जाना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बेफिक्र आदमी को लूटना मुश्किल है। केयरलेस मतलब बेफिक्र आदमी को लूटना, रॉब, डिफ़िकल्ट है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है, और इससे काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो केयरलेस है, ठीक है, वो नोटिस भी नहीं करता है कि उसे लूटा गया है। इससे क्या होता है, काम का सारा मज़ा, प्लेजर जो है चला जाता है, चोरी करने में मज़ा नहीं आता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। खैर अब कुछ असली काम करने का समय आ गया है। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, असली काम। मैंने खुद से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास छूट गया है, प्रैक्टिस छूट रहा है, चोरी करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिस छूट जाएगा, फिर काम कैसे चलेगा। खुद से बोल रहा है वो। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इसे केवल अपने दोस्तों में बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं चोरी करूँगा। ये तो पैसा वो बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिरकार वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता है, मैं काम करता हूँ। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था, अस्लीप मतलब सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चांद की एक किरण, बीम मतलब किरण यहाँ पे होगा, मूनलाइट चांद की, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर आकर बिस्तर पर पड़ी, ऑन द बेड, फेल मतलब पड़ी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फर्श पर बैठ गया स्थिति पर विचार करते हुए, कंसिडर मतलब विचार करना, उस स्थिति पर, फ्लोर पर बैठ गया, अब करे तो करे क्या। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 बजे की जो ट्रेन है एक्सप्रेस जो लखनऊ के लिए निकलती है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ट अप टू द बेड, कंबल से निकल कर, स्लिपिंग आउट मतलब निकल कर, मैं दबे पाँव बिस्तर तक गया, ठीक है। क्रैप्ट, क्रीप मतलब होता है रेंगना, क्रीप मतलब उसका V2 है क्रैप्ट, मतलब दबे पाँव वो गया बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वेर मोस्टली स्कार्स। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा साफ था, अनलाइंड मतलब बिना झुर्रियों वाला, कोई भी लाइन नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यहाँ तक कि, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशानें थीं, मोर मार्क्स। दो माइन वेर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे निशान ज़्यादातर घाव के थे। मेरे निशान कैसे थे, घाव के थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, ठीक है। मेरा हाथ गद्दे के नीचे खिसका नोटों की तलाश में, सर्चिंग फॉर द नोट्स मतलब नोटों की तलाश में। माई हैंड मतलब मेरा हाथ, स्लीड, स्लीड मतलब खिसका, मैट्रेस मतलब गद्दा,
व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड। अब जो नोट मिल गया तो बिना साउंड के उसको, मतलब बिना आवाज़ के नोट को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इज स्लीप, अनिल साइड इन हिज स्लीप। अनिल ने नींद में साई मतलब आह भरना, आह भरना, साई मतलब आह भरना, सोते हुए उसने आह भरी। एंड टर्न टू हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया, स्टार्टल्ड मतलब होता है चौंकना, और जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है, क्रॉल्ड मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ, रेंगना हुआ, कमरे से बाहर निकल गया। स्टार्टल्ड मतलब चौंक गया, हक्का बक्का रह गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had notes at my waist. नोट मेरी कमर पर थे, कमर पे नोट लेके वो दौड़ रहा था। Held there by string of my pajamas. मेरे पाजामा के नाड़े से बंधे हुए थे। स्ट्रिंग मतलब नाड़ा या रस्सी होता है, उससे बांधा हुआ था, हेल्ड। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I slowed down, मैं धीरे होकर चलने लगा, ठीक है, वॉक करने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, नोट गिने, 50-50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। मैं 1-2 सप्ताह तेल समृद्ध अरब शेख की तरह, मतलब अरब के जो तेल के मालिक होते हैं, ठीक है, पेट्रोल के मालिक होते हैं, वो बहुत धनी होते हैं, उससे ये कंपेयर कर रहा है अपने आप को कि तेल समृद्ध जो अरब में रहते हैं उनकी तरह, उस शेख की तरह मैं जी सकता हूँ। कितना टाइम तक, 1-2 सप्ताह तक। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, reached the station, स्टेशन पहुंचा, I didn't stop at the ticket office. ठीक है, मतलब टिकट भर घर पर नहीं रुका, स्टॉप नहीं किया। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। नेवर बाउट, कभी नहीं खरीदा टिकट अपने जीवन में। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। जस्ट मूविंग आउट मतलब निकल रही थी, निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक द स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reasons I can't explain and lost the chance to get away. मतलब ट्रेन अब धीरे धीरे पिकअप स्पीड पकड़ ही रही थी। I should have been able to jump, मुझे जंप करना चाहिए था। into the carriages, किसी भी कैरेज में मतलब बोगी में। and but I hesitated, लेकिन मैं हिचकिचाया किसी वजह से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता हूँ। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने अवसर खो दिया वहाँ से जाने का, भागने का मौका खो दिया। हेजिटेटेड मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब ट्रेन चली गई, देखिए डेजर्टेड मतलब होता है अकेला, सुनसान, ठीक। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन मतलब मैंने खुद को पाया कि मैं अकेला खड़ा हूँ। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब एकदम सुनसान प्लेटफॉर्म में मैं अकेला खड़ा हूँ। हरी ने अपने आप को पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि अब रात कहाँ बिताया जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग मतलब यह मानते हुए कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी होते हैं, कि फ्रेंड्स जो होते हैं मदद कम करते हैं, परेशानी ज़्यादा पैदा करते हैं। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन
ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुककर किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे, इसलिए वो होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। जिस एकमात्र व्यक्ति को, द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू, मैं जानता था अच्छी तरह से, वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वह आदमी जिसे मैंने लूटा था, उसी को हरी जानता था और किसी को नहीं जानता था। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।